हूँ, मान लीजिए 380 इसका हाई है वीकली का, 350 लो है। सर अगर आप गारंटीड चीज़ पे काम कर रहे हैं कि सर गारंटी बताइए ना सर, बाई करूँ कि सेल, सर वो चीज़ तो आपको कभी नहीं मिलेगी। क्लियर? यहाँ पे सेल एग्जैक्टली यहाँ पे सेल ही करना है कि बाई करना है, वो अभी आप नहीं बता सकते। यहाँ पे प्राइस के आने के बाद, उसके बाद इसका सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है, उस दिन का स्टॉक की ओपनिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को कंफर्मेशन करने के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे। शॉर्ट अगर आप ढूंढने आओगे, सर शॉर्ट बताओ ना 350 में बाई करूँ कि सेल, वो कभी नहीं मिलेगा सर। तो आप ढूंढते रह जाओगे, वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। हर चीज़ कंफर्म करने के बाद ही समझ में आती है स्टॉक मार्केट। क्लियर? नमस्कार दोस्तों, एक ट्रेडिंग मेथड आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जब भी हम इंट्राडे करते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें इंट्राडे में मैटर करती हैं। आपकी एक्यूरेसी, आपका एंट्री मेथड प्रॉपर एरिया में, स्टॉप लॉस सही जगह पे होना चाहिए, और स्टॉक कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं यानी स्टॉक सिलेक्शन। इसमें बहुत सी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इंट्राडे में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रख के ट्रेड लेना होता है। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है, वो है एरिया। अब इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से बोल सकते हो, डिमांड सप्लाई जोन, या फिर आप सिंपली एक एरिया बोल सकते हो जिस एरिया में आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि अगर आपको एरिया आपका करेक्ट नहीं है तो वहाँ पे कोई एंट्री मेथड या कोई आपका स्टॉक सिलेक्शन उस तरह से इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिलेक्शन होता है, स्टॉक सिलेक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एरिया। किस एरिया में आप कौन सी एक्टिविटी इंट्राडे में करने का प्लानिंग कर रहे हैं, आप किन एरियाज़ में सेल कर रहे हैं और किन एरियाज़ में बाई कर रहे हैं, और सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं तो क्यों। तो एरिया डिसाइड करने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। कई पॉइंट्स पे हम पिवोट्स का भी यूज़ करते हैं, पिवोट एरिया का यूज़ करते हैं। कई जगह पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ईजी है शुरुआत में फॉलो करना, वो मैं रिकमेंड करूँगा वीकली मेथड। अब वीकली में कोई भी स्टॉक मैं पहले ले लेता हूँ। एक कोई भी स्टॉक पे हम काम करते हैं, मान लीजिए कोल इंडिया है, थोड़ा सा पीछे से मैं ले रहा हूँ। ये कोई भी मान लीजिए 10 फरवरी का मैंने वीकली एक कैंडल मैंने लिया हुआ है। अब वीकली का मैंने एक रेंज मार्क कर दिया है, क्योंकि वीकली का एक हाई है और एक लो है। ये मैंने 10 फरवरी का वीक लिया हुआ है। अब मुझे पता है सर, हाई जो है राउंड फिगर 380 के भाव पे इसका हाई बना हुआ है, और लो जो है 350। अब फॉर एग्जांपल दो रेंज मेरे पास रेडी हो गई है, एक 380 और एक 350। सर ये जो दो एरिया है, इसको मैं एरिया ही बोलूँगा, क्योंकि ये जो दो इम्पोर्टेंट एरिया है, ये पिछले हफ्ते का सबसे हाईएस्ट हाई जो इसने बनाया है 380 पे, और सबसे लोवेस्ट लो जिसने बनाया है 350 पे, ये पिछले 7 दिन का मेरे पास रिकॉर्ड आ चुका है। अब इसमें मेरा हेल्प ये होगा कि इस एरिया में मैं जब भी दोबारा प्राइस आएगा तो मैं दो प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पे कर सकता हूँ। पहला तो इस जगह पे मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर? या तो अगर प्राइस इसके ऊपर मुझे स्ट्रक्चर बना दिखाता है हायर हाई, या मान लीजिए किसी दिन इसने क्लोजिंग कर दिया, तो ये एरिया के ऊपर मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूँ। यानी इसी एक एरिया से 380 के भाव के पास से मेरे को दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, एक सेलिंग की और एक बाइंग की। अब सर सेलिंग करना है कि बाइंग, क्योंकि लेवल तो एक ही है 350, यहाँ पे करूँ क्या, दो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है ये अपने को प्राइस खुद बताएगा। क्लियर पॉइंट? प्राइस किस तरह से इस एरिया में रिएक्ट करता है, उस चीज़ का अपने को कंफर्मेशन लेना है। तो 350 भी उसी तरह से, कोई भी लेवल अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मान लीजिए 380 इसका हाई है वीकली का, 350 लो है। सर अगर आप गारंटीड चीज़ पे काम कर रहे हैं कि सर गारंटी बताइए ना सर, बाई करूँ कि सेल, सर वो चीज़ तो आपको कभी नहीं मिलेगी। क्लियर? यहाँ पे सेल एग्जैक्टली यहाँ पे सेल ही करना है कि बाई करना है, वो अभी आप नहीं बता सकते। यहाँ पे प्राइस के आने के बाद, उसके बाद इसका सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है, उस दिन का स्टॉक की ओपनिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को कंफर्मेशन करने के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे। शॉर्ट अगर आप ढूंढने आओगे, सर शॉर्ट बताओ ना 350 में बाई करूँ कि सेल, वो कभी नहीं मिलेगा सर। तो आप ढूंढते रह जाओगे, वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। हर चीज़ कन्फर्म करने के बाद ही समझ में आती है स्टॉक मार्केट में। क्लियर? हर एक स्टेप पे कंफर्म करके चलना होता है। शॉर्ट नहीं कि नहीं सर इधर से यहाँ पे आ जाएगा बाई कर लूँगा, क्या पता कल तोड़ दे। क्लियर? अब ये 350 है, यहाँ बाइंग भी मिलेगा सेल भी। अब आपको मैं बोला बाइंग भी मिलेगा सेल, अब आप बाइंग पकड़ के बैठो कि नहीं सर 350 पे आपने बोला बाइंग बेस्ट है, क्या पता सर गैप डाउन ही हो जाए, नीचे चला जाए, पॉसिबिलिटी है ना ये। सर मार्केट तो कुछ भी कर सकता है ना, तोड़ भी सकता है, रिस्पेक्ट भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सर अपना काम क्या है, अपना काम ही है सर हर चीज़ पे कंफर्मेशन लेना। अगर सपोर्ट करेगा तो भी सर दिखेगा, छुपके तो करेगा नहीं ना कि यहाँ नीचे जाके सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट तो यहीं से करेगा, और ब्रेक करेगा तो भी दिख जाएगा सर ब्रेक हो गया है। कन्फर्मेशन लेना है। क्लियर? सर सुबह ऐसा बताइए ना सर, सुबह 9:30 बजे ही ट्रेड हो जाए,
नहीं सर, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। 9:30 बजे ट्रेड हो जाए उसके लिए सर कंफर्मेशन भी लेना पड़ता है ना। 9:15 को सर ट्रेड हो जाए ऐसा बताइए ना। 9:15 को अपने को कैसे पता चलेगा कि सर ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि इसको तोड़ रहा है। क्लियर? ये तो कुछ टाइम बाद जब उसका फॉर्मेशन बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तभी तो आप बोल पाओगे कि इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। क्लियर? सर कई बार ऐसा होता है कि रेंज तो मैंने बता दिया 380 और 350 पे, लेकिन कई बार होता है सर ओपनिंग के वक्त ही हम ट्रेड ले लेते हैं, नहीं देखना सर कंफर्मेशन, सर सपोर्ट लेगा लग रहा है हमको। ये एटीट्यूड नहीं चलता मार्केट में। क्लियर? एक फ्लेक्सिबिलिटी माइंडसेट आपको चाहिए उस जगह पे। कंफर्मेशन हर एक स्टेप पे मैं बोल रहा हूँ, कंफर्म करना हर चीज़ को बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। क्लियर? श्योर शॉट अगर उस माइंडसेट से आप आए हो कि सर एकदम श्योर शॉट मेरे को मैं ले लूँगा सर, वहाँ पे आ जाएगा, ये एटीट्यूड नहीं काम करेगा सर। हाँ कभी कभी ठीक है तुक्का लग जाता है, हर समय वैसा होगा नहीं। क्लियर पॉइंट? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम करना है। अब मान लीजिए दो मैंने रेंज इसके मार्क किए हैं, दो इंपॉर्टेंट एरिया है 380 और 350। अब मैंने बोला है सर इसमें 4 प्रकार की एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ, इस जगह पे 2, इस जगह पे 2। क्लियर? अब देखते हैं भाव जब इधर आता है तो एक्टिविटी एग्जैक्टली कर क्या रही है। अब यहाँ से शुरू करते हैं एक बार 17 फरवरी से देखते हैं। वीकली का तो रेंज मैंने मार्क कर दिया है सर, ये वाला दिन है 17 तारीख। क्लियर? ये 17 तारीख है, आपको नहीं लग रहा है सर 17 तारीख को एग्जैक्टली इसी रेंज के ऊपर ओपनिंग हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा सर? सबसे पहला ओपनिंग एनालिसिस ही आता है, क्योंकि सबसे पहले आपको ओपनिंग ही पता चलता है, ट्रेंड तो बाद में मालूम पड़ेगा। सबसे पहले जो मालूम पड़ता है ओपनिंग। तो सर ओपनिंग तो पॉजिटिव है। क्लियर? ओपनिंग इसकी पॉजिटिव है, यानी इस दिन मैं इस एरिया से 350 से बाइंग कन्फर्मेशन लेके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ बाइंग की। क्लियर? इसके नीचे सेल भी देख सकता हूँ, लेकिन आप देखोगे पूरा हफ्ता बीत गया, इसके नीचे भाव गया ही नहीं, तो गया नहीं तो करना नहीं वो चीज़। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कब आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ गए। क्लियर? सर यहाँ पे आने के बाद ये देखो, यहाँ पे मुझे बाइंग भी मिल सकता है और सेल भी। इसके पास क्या इस दिन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि सर इस दिन छोटा सा क्लोजिंग इसके ऊपर कर दिया है, और नेक्स्ट डे क्योंकि ओपनिंग ऊपर है और इसके ऊपर अगर ओपनिंग है तो ये विक भी जो बनाया है ये शॉर्ट से ऊपर गया होगा, ऊपर गया हो तभी विक बनाया, नहीं तो विक नहीं बनता। इसका मतलब सर ये ऊपर भी गया और ये वापस यहाँ पे आके क्लोजिंग भी दिया है। क्लियर बात? तो ये जो दो रेंज है ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट करेंगे आपकी इंटरडे अपॉर्चुनिटी। यही एरिया पे आपको अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आप बीच में कहीं ढूंढोगे तो हो सकता है वो साइड वे रेंज में आप वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। क्लियर? तो इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल टू यूज़ है। शुरुआत में आप पहले वीकली प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो इससे थोड़ा एडवांस पॉइंट है वो पिवोट है। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।